नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास एपिसोड में। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड और भारतीय सिनेमा की उन मशहूर हस्तियों के बारे में जिनका नाम कभी न कभी जेल या कोर्ट कचहरी से जुड़ा रहा। दोस्तों, यह वीडियो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि हमारा मकसद सिर्फ आपको सही जानकारी और इतिहास से अवगत कराना है। हर इंसान गलतियां करता है और कई बार हालात इंसान को ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। तो आइए जानते हैं उन सितारों की कहानियां जो कभी जेल तक पहुंच गए। सलमान खान। सबसे पहला नाम है सलमान खान का। सलमान बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं। उनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े हैं और उनका फैन बेस पूरी दुनिया में फैला है। लेकिन उनके जीवन में विवाद भी कम नहीं रहे। हिट एंड रन केस 2002 सितंबर 2002 में मुंबई के बांद्रा इलाके में सलमान की कार एक बेकरी के बाहर फुटपाथ पर चढ़ गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इस मामले में सलमान पर हिट एंड रन का केस चला और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। कई सालों तक यह मुकदमा चलता रहा। आखिरकार हाईकोर्ट ने सबूतों के आधार पर उन्हें बरी कर दिया। काला हिरण शिकार केस 1998 फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान जोधपुर में सलमान और उनके साथियों पर काले हिरण के शिकार का आरोप लगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत यह मामला बेहद गंभीर था। सलमान को इस मामले में कई बार जोधपुर जेल जाना पड़ा। 2018 में भी अदालत ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई, लेकिन बाद में उन्हें बेल मिल गई। इन घटनाओं के बावजूद सलमान खान आज भी फिल्मों और अपनी संस्था बीइंग ह्यूमन के जरिए समाज सेवा में सक्रिय हैं। संजय दत्त। अब आते हैं संजय दत्त पर, जिन्हें लोग प्यार से मुन्ना भाई कहते हैं। संजय दत्त का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। ड्रग्स की लत संजय दत्त ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में ड्रग्स की लत से जूझा। इसके लिए वे अमेरिका तक इलाज कराने गए। 1993 मुंबई ब्लास्ट केस 1993 मुंबई बम धमाकों ने पूरे देश को हिला दिया था। इस केस में संजय दत्त पर अवैध हथियार रखने का आरोप लगा। अदालत ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई। उन्होंने पुणे की येरवड़ा जेल में कई साल गुजारे। जेल में रहते हुए उन्होंने किताबें पढ़ीं और आत्मचिंतन किया। सजा पूरी करने के बाद जब वे बाहर आए तो लोगों ने उन्हें खुले दिल से स्वीकार किया। आज भी वे फिल्मों में सक्रिय हैं और अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। रिया चक्रवर्ती। तीसरा नाम है रिया चक्रवर्ती का। रिया का करियर ठीक से शुरू ही हुआ था कि वे एक बड़े विवाद में फंस गईं। सुशांत सिंह राजपूत केस 2020 14 जून 2020 को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने पूरे देश को हिला दिया। इसके बाद रिया, जो उनकी करीबी मित्र थीं, विवादों में घिर गईं। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया पर ड्रग्स से जुड़े आरोप लगाए। उन्हें गिरफ्तार किया गया और लगभग 1 महीने तक मुंबई की भायखला जेल में रहना पड़ा। हालांकि बाद में अदालत ने उन्हें बेल दे दी और जांच आज भी जारी है। इस घटना ने रिया की निजी और प्रोफेशनल जिंदगी को गहरा असर डाला। फरदीन खान। अब बात करते हैं अभिनेता फरदीन खान की, जो 90s और 2000 के शुरुआती दशक में लोकप्रिय हुए। 2001 में फरदीन को कोकीन रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार उन्होंने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए ड्रग्स खरीदे थे। कोर्ट ने उन्हें डी एडिक्शन प्रोग्राम पूरा करने की सजा सुनाई। बाद में वे फिल्मों से दूर हो गए, लेकिन हाल ही में उन्होंने वापसी की कोशिश शुरू की है। फरदीन खान का केस एक मिसाल है कि कैसे शोहरत के बीच भी इंसान गलत राह पर जा सकता है, लेकिन सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। मोनिका बेदी। 5वां नाम है मोनिका बेदी का। मोनिका ने बॉलीवुड में कुछ फिल्में की और बाद में टीवी पर भी काम किया, लेकिन उनकी जिंदगी उस समय बदल गई जब उनका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम से जुड़ गया। 2002 में मोनिका और अबू सलेम को पुर्तगाल से गिरफ्तार किया गया। भारत लाए जाने के बाद मोनिका पर नकली पासपोर्ट रखने का केस चला। उन्हें जेल की सजा भी हुई और उन्होंने कई साल जेल में गुजारे। बाद में जब वे बाहर आईं तो टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज के जरिए फिर से लोगों के बीच लौटीं।
शक्ति कपूर। छठा नाम है शक्ति कपूर का। बॉलीवुड के जाने माने विलेन और कॉमेडियन शक्ति कपूर भी विवादों में रहे हैं। 2005 में एक स्टिंग ऑपरेशन में उनका नाम सामने आया, जहां उन्हें कास्टिंग काउच से जोड़कर दिखाया गया। इसके अलावा उन पर ड्रग्स से जुड़े आरोप भी लगे और वे जेल की हवा खा चुके हैं। हालांकि बाद में उन्होंने फिल्मों में वापसी की और आज भी छोटे बड़े रोल में नजर आते हैं। राजपाल यादव। सातवां नाम है कॉमेडी किंग राजपाल यादव का। राजपाल यादव को लोग उनकी कॉमेडी टाइमिंग और मासूमियत के लिए बहुत पसंद करते हैं, लेकिन 2013 में वे एक कानूनी मामले में फंस गए। दरअसल उन्होंने एक प्रोड्यूसर से पैसा उधार लिया था, जो वे समय पर लौटा नहीं पाए। कोर्ट ने उन्हें धोखाधड़ी का दोषी पाया और 3 महीने की जेल की सजा सुनाई। इस सजा के बावजूद राजपाल यादव ने अपनी इमेज को बचाए रखा और आज भी वे फिल्मों में सक्रिय हैं। जैकलीन फर्नांडिस। 8वां नाम है जैकलीन फर्नांडिस का। जैकलीन का नाम सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सामने आया। ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनसे कई बार पूछताछ की और कुछ समय तक हिरासत में भी रखा। हालांकि उन्हें लंबी जेल की सजा नहीं मिली, लेकिन उनका नाम इस केस से जुड़ा रहा। जैकलीन आज भी फिल्मों और स्टेज शोज में सक्रिय हैं। गोविंदा। 9वां नाम है बॉलीवुड के डांसिंग स्टार गोविंदा का। गोविंदा आमतौर पर विवादों से दूर रहे, लेकिन एक बार शूटिंग के दौरान उन्होंने एक फैन को थप्पड़ मार दिया। इस मामले में पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था। हालांकि बाद में मामला सुलझ गया और वे रिहा हो गए। गोविंदा आज भी अपनी कॉमेडी और डांसिंग स्टाइल के लिए लोगों के दिलों में बसते हैं। सोनाली बेंद्रे। 10वां नाम है सोनाली बेंद्रे का। 1998 में सोनाली एक मैगजीन शूट में शामिल हुई, जिसमें उनके पहनावे को लेकर विवाद हुआ। कुछ संगठनों ने आरोप लगाया कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। इस मामले में सोनाली को गिरफ्तार किया गया और कुछ समय के लिए जेल में रहना पड़ा। आज सोनाली एक कैंसर सर्वाइवर हैं और अपनी हिम्मत और सकारात्मक सोच से लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। जया प्रदा। 11वां नाम है जया प्रदा का। जया प्रदा सिर्फ एक सफल अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि राजनीति में भी सक्रिय रही हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा। इस वजह से उन्हें हिरासत में लिया गया और कुछ समय जेल में बिताना पड़ा। बाद में वे राजनीति और समाज सेवा में फिर सक्रिय हो गईं। जितेंद्र। 12वां नाम है वेटरन एक्टर जितेंद्र का। 2018 में उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। इस मामले में उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। हालांकि बाद में सबूतों की कमी के चलते उन्हें राहत मिल गई। जितेंद्र आज भी इंडस्ट्री में एक सम्मानित स्थान रखते हैं। राजू श्रीवास्तव। 13वां नाम है कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव का। राजू श्रीवास्तव का नाम एक बार राजनीतिक विवादों के चलते पुलिस हिरासत में आया था। हालांकि वे लंबे समय तक जेल में नहीं रहे। राजू भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका नाम भारतीय कॉमेडी में हमेशा अमर रहेगा। सैफ अली खान। 14वां नाम है सैफ अली खान का। सैफ पर 2012 में मुंबई के एक 5 स्टार होटल में झगड़े का आरोप लगा। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और कुछ समय जेल में रहना पड़ा। हालांकि बाद में मामला सुलझ गया और वे बेल पर रिहा हो गए। राजकुमार संतोषी निर्देशक। 15वां नाम है राजकुमार संतोषी का। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक संतोषी भी एक बार कानूनी विवाद में फंसे। एक झगड़े के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया और थोड़े समय जेल में रहना पड़ा। आज वे फिल्मों से जुड़े हुए हैं और एक सम्मानित निर्देशक माने जाते हैं। आदित्य पंचोली का मामला। 16वां नाम आदित्य पंचोली बॉलीवुड के जाने माने एक्टर, जिन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन फिल्मों से ज्यादा वे अक्सर अपने विवादों के कारण चर्चा में रहे। सालों पहले उन पर कुछ कानूनी मामले दर्ज हुए थे। इनमें से कुछ केस आपसी विवाद और झगड़े से जुड़े थे। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें पुलिस स्टेशन तक जाना पड़ा और कुछ समय जेल में भी रहना पड़ा। हालांकि बाद में वे जमानत पर बाहर आ गए और केस कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ा। यहां यह समझना जरूरी है कि हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। पंचोली ने भी बाद में अपने करियर और परिवार पर ध्यान केंद्रित किया।
अल्लू अर्जुन का मामला 17वां नाम है अल्लू अर्जुन। अब बात करते हैं साउथ सिनेमा के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की। वे अपनी एनर्जी और डांस स्टाइल के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उनका नाम एक छोटे से विवाद में जुड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रैफिक नियम तोड़ने और पुलिस से बहस करने की वजह से उनका नाम सामने आया था। इस मामले में उन्हें थाने तक जाना पड़ा। हालांकि यह कोई बड़ा आपराधिक मामला नहीं था, बल्कि एक साधारण ट्रैफिक उल्लंघन से जुड़ा विवाद था। बाद में मामला शांत हो गया और अल्लू अर्जुन ने भी इस बात को सीख के तौर पर लिया। आज वे लाखों लोगों के आइडल हैं और अपने काम से सबका दिल जीतते हैं। दोस्तों, हमें इन घटनाओं को एक सीख की तरह लेना चाहिए। चाहे कोई बड़ा स्टार हो या आम इंसान, कानून सबके लिए बराबर है। जिंदगी में कभी कभी गलतियां होती हैं, लेकिन इंसान वही है जो उन गलतियों से सीखकर आगे बढ़े। इन कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि शोहरत और पैसा मिलने के बावजूद इंसान गलतियां कर सकता है, लेकिन इंसान अगर चाहे तो अपने जीवन में सुधार भी ला सकता है। हम सभी को इन्हें सिर्फ उनके बुरे समय से नहीं, बल्कि उनके अच्छे कामों से भी याद करना चाहिए। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।